प्यारे बच्चों, आज हम आपको दिव्यम पुस्तक के 8वें पाठ से अवगत कराएंगे, जिसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अव्यय के बारे में भी बताएंगे कि अव्यय कहते किसे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग संस्कृत वर्णमाला, संयुक्त वर्ण, अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों इत्यादि का प्रयोग सीख चुके हैं। तो ये हमारा जो प्रयास है वीडियो भेजने का, ये संस्कृत जानने के इच्छुक नवीन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ताकि आप संस्कृत की पुस्तकें पढ़ने में समर्थ हो सकें। तो आज का हमारा चैप्टर है अव्यय। लेकिन अव्यय कहते किसे हैं? इसका जो विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है अ प्लस व्यय, अर्थात जिनका व्यय ना होता हो। उसके प्रॉपर डेफिनेशन ये आएगी कि लिंग, विभक्ति, वचन, लकार या पुरुष के कारण जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो लिंग हमने आपको पहले भी समझाए थे, संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। विभक्ति 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लकार धातु को कहते हैं, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि संस्कृत में धातु शब्द को ही लकार बोलते हैं। तो धातु क्या होती है? क्रिया। अब इसके बाद लकार क्या हुई? काल। कौन सा काल में क्रिया हो रही है उसका ये इसमें बताते हैं। जैसे हिंदी में तो 3 ही काल बताए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में 5 लकार या 5 काल होते हैं। जैसे लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञा काल बोलते हैं। इसके बाद तीसरा लकार आता है विधिलिंग, जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चौथा होता है लंग लकार, जो हिंदी में भूतकाल कहलाता है, तथा 5वां ऋट लकार, जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ हम आपको अव्यय शब्द बताएंगे कि कैसे इन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन, लकार या पुरुष के कारण कोई भी परिवर्तन या किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, स बालक न अस्ति। स मीन्स वह, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। वह बालक नहीं है। अब यहाँ देखिए बुक में इन्होंने न वर्ण को हाईलाइट किया है। अब और देखते जाइए, सब जगह सारे परिवर्तन होंगे, लेकिन न अव्यय शब्द है, इसीलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका बहुवचन देखो, ते बालकाः न सन्ति। ओके, तो ते मीन्स वे सब, ते बहुवचन है, बालकाः बहुवचन है, और उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी बहुवचन की लगी है। लेकिन न शब्द एज इट इज लगा है, जो एक वचन में लगा है वो ही बहुवचन में भी लगा हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं, सा कन्या न अस्ति। ऊपर वाला जो सेंटेंस थे ये हमने पुल्लिंग में बताए दोनों। अब ये स्त्रीलिंग के 2 सेंटेंस हैं। ये एक ही है स्त्रीलिंग का और दूसरा नपुंसक लिंग का है। सा कन्या न अस्ति। सा मीन्स वह है, स्त्रीलिंग। कन्या नहीं है। अब देखिए स्त्रीलिंग में भी न एज इट इज रहा है। ऐसे ही तत्फलम न अस्ति, वह फल नहीं है। नपुंसक लिंग में भी न शब्द ऐसे ही रहा है। तो इसकी परिभाषा एकदम सार्थक होती है कि लिंग, विभक्ति, वचन, लकार या पुरुष के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, वे अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर न अव्यय का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा भी है,
सभी वाक्यों में न का रूप समान है, अतः यह अव्यय शब्द है। इसके बाद हमारा आता है अव्यय शब्दों को स्थान बोधक, काल बोधक एवं प्रश्न बोधक 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भेद बताए, इसके 3 भाग बताए हैं, स्थान बोधक, काल बोधक और प्रश्न बोधक। तो पहला देखिए, स बालका न अस्ति। फिर से वही सेंटेंस बताया है, स बालका न अस्ति, वह बालक नहीं है। आम, आम मीन्स हाँ, आम मीन्स मैंगो नहीं होता खाने वाला, ठीक है, आम मीन्स संस्कृत में होता है हाँ। हाँ, सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। अब आप देखो स में भी क्या डिफरेंस है, स जिसमें विसर्ग लगी है वो पुल्लिंग है और नीचे सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, हाँ वह बालिका है, तो क्रिया सेम है ना। कर्ता देखिए अलग अलग हो गया, ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही, लेकिन न शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर अव्यय शब्द कहलाएगा। फिर देखो, अत्र वृक्षा अस्ति, यहाँ वृक्ष है। रामा श्यामा च वदता, राम और श्याम बोलते हैं। ये अव्यय शब्द हैं जो भी ब्लू शब्द किए गए हैं, अत्र और च। फिर अद्य अवकाशा अस्ति, अद्य मीन्स आज, आज अवकाश है, अवकाश मीन्स छुट्टी, आज छुट्टी है। सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। फलम अधा अस्ति, फल नीचे है, अधा मीन्स नीचे। तो यहाँ देखिए अध, सदा और अधा, ये अव्यय शब्द आए हैं और ये अपने वाक्य में किसी भी लिंग रूप पुरुष में परिवर्तित नहीं हुए हैं। पुष्पाणि उपरि सन्ति, पुष्प मीन्स फूल, उपरि मीन्स ऊपर, संति मीन्स हैं, फूल ऊपर हैं। कच्छपा शनै शनै चलति, कच्छपा मीन्स कछुआ, शनै शनै धीरे धीरे, चलति मीन्स चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब अगर यहाँ पर हम, ये तो एक कछुए के लिए बताया है, लेकिन अगर हम यहाँ बहुवचन लगा देंगे, जैसे पुष्पाणी बहुत सारे फूल हैं, तब भी यहाँ पर ऊपरी आएगा। यहाँ एक वचन लगा देंगे पुष्पा उपरी अस्ति, तब भी यहाँ पर ऊपरी शब्द परिवर्तित नहीं होगा। सेम ऐसे ही कच्छपा में है, कच्छपा एक वचन दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे कच्छपाहा शनै शनै चलंती, बहुवचन का शब्द दे देंगे, तब भी यहाँ पर शनै शनै में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शनै शनै अव्यय शब्द है। शशका तीव्रम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ भी एक वचन दिया है शशका, एक खरगोश। अगर हम बहुवचन देंगे शशकहा तीव्रम धावंती, तब भी तीव्रम शब्द परिवर्तित नहीं होगा और ये अव्यय शब्द है। इसके बाद देख, अच्छा चैप्टर यहाँ का आपका कंप्लीट हो जाता है। शब्द अर्थ थोड़े से दिए हुए हैं, वो आपको आते हैं, इसलिए उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, चलिए बता देते हैं एक बार। अवकाश मीन्स छुट्टी, वद मीन्स बोलो, अत्र मीन्स यहाँ, अधा मीन्स नीचे, अद्य मीन्स आज। अपि, अपि शब्द बहुत आता है संस्कृत में, भी। आम मीन्स हाँ, अधुना अब, कुत्र कहाँ, शनै शनै धीरे धीरे, तीव्रम जल्दी, शशका खरगोश, कच्छपा कछुआ, तत्र वहाँ, उपरी ऊपर, श्व, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, आने वाला कल, टुमारो। एव मीन्स ही, तदा तब, कदा कब, सह साथ, तथा मीन्स वैसे, सर्वत्र मीन्स सब जगह। ये शब्द इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद करने वाले हैं। फिर MCQs आ जाते हैं अब आपके।
जो शब्द लिंग विभक्ति वचन के कारण नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। क्योंकि प्रारंभ में ही हमने आपको बताया था और चैप्टर भी अव्यय का ही चल रहा है। तो च अव्यय का प्रयोग संस्कृत में दो शब्दों के बाद किया जाता है। ऑप्शंस में आपके बाद भी है, पहले भी है और बीच में भी है। तो हम अव्यय च अव्यय का प्रयोग जब हमारे दो शब्द होते हैं, जैसे हम अगर बोलें राम और श्याम जाते हैं, तो हिंदी में हम बोलते हैं राम और श्याम, दोनों शब्दों के मध्य में प्रयोग और का करते हैं। लेकिन संस्कृत में हम बोलेंगे रामा श्यामा च गच्छता, तो बाद। फिर डैश शब्द अव्यय है। अब तीन शब्द दे रखे हैं, बालका तदा छात्रा, तो इसमें तदा शब्द अव्यय है। अधुना अव्यय शब्द का अर्थ है अब। क्लियर? अब फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने जो आप ऊपर पढ़ चुके हो, इसीलिए इनको हम दोबारा रिपीट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जो शब्दार्थ में पढ़े हैं वो ही इसमें भरने हैं। अगेन फिर वही है, इसमें आपको वाक्य बनाने हैं छोटे छोटे, जो आपके चैप्टर में बने हुए हैं। और कोई एक्सरसाइज इसमें ऐसी नहीं है। अब इसमें भी अव्यय शब्दों के अर्थ बताने हैं। अधुना छात्रा पठति, अधुना अव्यय है और इसका अर्थ है अब। सायं सा नृत्यति, सायं शब्द है अव्यय और इसका अर्थ है सायंकाल। फिर एषा एव सीता अस्ति, ये ही सीता है, तो इसमें एव शब्द अव्यय है, इसका अर्थ है ही। त्वम कुत्र गच्छसि, कुत्र शब्द अव्यय है, कुत्र मीन्स कहाँ। सदा सत्यम वद, सदा शब्द अव्यय है जिसका अर्थ है सदैव। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो शब्द हैं संस्कृत के वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ताकि आप आगे लंबे सेंटेंसेस में जब ये शब्द प्रयोग होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इसीलिए इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिए। और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही रहते हो, आगे भी करते रहोगे। बाय बाय।